पर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं। मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी आज दी जाएंगी। भोपाल में विशाल जनसभा को भी पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे और साथ ही साथ तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाने के लिए आज भोपाल पहुंचे हुए हैं, जहां महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सिंदूरी रंग की साड़ी में यहां पर महिलाएं नजर आएंगी। लगभग 15,000 महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। ये कार्यक्रम एक बड़े महिला सम्मेलन का हिस्सा है। पीएम भोपाल में लोगों को संबोधित करेंगे और मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी दी जाएंगी। ये भीड़, ये जनता आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। सीधा तस्वीरें भोपाल से हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे लोगों में काफी जोश है और इसी के साथ सभी के हाथों में भारत का झंडा नजर आ रहा है। और ये देखिए एक तरफ तस्वीर, यहाँ पर ये महिलाएं जो सिंदूरी रंग की साड़ी में बैठी हुई हैं और मौजूद हैं, खुशी चेहरे पर अलग से ही है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, उसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है और पूरा देश जो सल्यूट कर रहा है हमारे जवानों को। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब यहाँ पर जिस तरीके से सफलता मिली, उसका जोश देश के हर नारी में नजर आ रहा है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएम मोदी जो पहुंच रहे हैं, दोनों तरफ आप भीड़ देख पा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर केवल महिलाएं आपको नजर आएंगी। इन महिलाओं के हाथों में झंडे हैं और नारे कितने जोश के साथ ये महिलाएं लगा रही हैं। सिंदूरी रंग में आज रंगी हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। हर सुहागिन का रंग होता है ये, और भारत की परंपरा है ये, इस देश की संस्कृति है ये, और इसलिए महत्वपूर्ण है सिंदूर और सिंदूरी रंग की ये साड़ी। यहाँ पर भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया जा रहा है। साथ ही साथ इन महिलाओं द्वारा भी ये स्वागत अलग तरीके से भव्य तौर पर किया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के सिंदूर को जो उजाड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और बदला लिया गया। इसी के साथ यहाँ पर देश भर की जो महिलाएं हैं वो अपने देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रही हैं और साथ ही साथ अभिनंदन कर रही हैं। पीएम मोदी के स्वागत में 1500 महिलाएं सिंदूरी रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं। ये 1500 की तादाद है इन महिलाओं की। सभी महिलाएं सुरक्षा से प्रबंधन तक सब कुछ महिलाओं ने यहाँ पर किया है। महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है। यहाँ पर कारकेट हेलीपैड पर भी महिलाओं की तैनाती की गई। महिलाओं को मंच संचालन की भी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त करने की ठानी थी, उसका रंग जो है देश भर में नजर आ रहा है। ये कोई विमेंस डे का कार्यक्रम नहीं है, विमेंस डे नहीं मनाया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। अब ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से तैयारी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर तैयारी में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है। मंच संचालन की जिम्मेदारी तक महिलाओं ने ली हुई है। यहाँ पर महिलाओं की तैनाती यहाँ पर हर तरफ नजर आएगी। इसी के साथ महिलाओं को विशेष तौर पर जो है यहाँ पर हर जिम्मेदारी में दी गई है, यानी कि हर तरह के हेलीपैड तक पे महिलाएं जो है वो नजर आई थी अपना कार्यभार संभालते हुए। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो तस्वीर एक नजर आती है। भारत की महिलाएं कितना सशक्त हो रही हैं, भारत की महिलाओं की बदलती ये छवि जो है वो नजर आ रही है। किस तरह का उत्साह। तो बदलते भारत की तस्वीर और भारत की महिलाओं की बदलती ये तस्वीर वाकई में भेद बड़ा संदेश देती है। दो तस्वीरें आपको बता रही हैं। महिलाओं की संख्या यहाँ सबसे अधिक आपको नजर आएगी। हर क्षेत्र में, हर तरफ, हर अलग अलग हिस्से में आपको महिलाओं की तैनाती नजर आएगी, जो पूरी तरीके से अपने काम को संभाले हुए है। मंच संचालन की जिम्मेदारी बेहद से महिलाओं के पास बखूबी इसको निभाया जा रहा है। हेलीपैड पर महिलाओं की जिम्मेदारी, उनको भी बखूबी निभाया गया। और इसी के साथ यहाँ पर 1500 ये महिलाएं जो सिंदूरी रंग की साड़ी में पहुंची हुई हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की भी अधिक तैनाती जो है वो नजर आ रही है। बेहद जरूरी है ये तस्वीरें, सिंदूरी रंग की साड़ी में सभी महिलाएं, और इसी के साथ सुरक्षा से लेकर प्रबंधन तक सब कुछ महिलाओं ने यहाँ पर संभाला हुआ है, पूरा मोर्चा। यानी कि आप देखिए ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देश के जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, और उन्हें जिम्मेदारियों को बखूबी देश की महिलाएं निभा रही हैं। ऐसे में दिखाता है कि भारत देश की महिलाएं
कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी काम से पीछे नहीं हटती हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें। हजारों महिलाएं आज पीएम मोदी का वेलकम कर रही हैं और इसी के साथ बड़ी सौगात जो है एमपी को आज मिलने जा रही है और महिलाओं के चेहरों पर खास तौर पर खुशी जो है वो देखी जा रही है। भोपाल से ये सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जनसभाएं बहुत हुई, रोड शो बहुत हुए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जनसभा जो रोड शो हो रहे हैं वो बेहद ही अलग हैं क्योंकि बड़ा संदेश है और बदलते भारत की तस्वीर है। महिलाओं के योगदान को बताया जा रहा है, महिलाओं के महत्व को बताया जा रहा है और इससे जुड़ी हर एक चीज आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन है ये, जिसमें शामिल हो रहे हैं और रोड शो में सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आए, सभी के हाथों में तिरंगा नजर आया। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आप देख पाएंगे किस तरीके से एक एक प्रदर्शनी को खुद पीएम मोदी यहां पर निहार रहे हैं। एक के बाद एक बड़े कार्यक्रम हैं। यहाँ कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण का भी अवसर आज के दिन है। कई प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण जो है वो किया जा रहा है। भोपाल में आज लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। पीएम मोदी इसमें भाग ले रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जाएगा और साथ ही साथ बड़े योजनाओं की सौगात आज जो है पीएम मोदी यहां देंगे। पीएम मोदी यहां पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और यहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे। जनता को संबोधित करेंगे तो बड़ा संदेश दिया जाएगा। सबके निगाहें जो हैं वो इस संबोधन पर टिकी हुई हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया जाएगा। 300 रुपये के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र बना होगा। इसी के साथ पीएम मोदी आज आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से भी सम्मानित करेंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी को देखने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ जुटी, सभी के हाथों में तिरंगे थे। तमाम यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर जो परियोजनाएं शुरू होनी हैं उनको लेकर बारीकी से चीज़ों को यहाँ पर पीएम मोदी खुद देखेंगे और इसी के साथ जो प्रदर्शनी लगाई गई उनको बारीकी से समझेंगे। साथ ही साथ बड़ी सौगात जो है आज भोपाल को एमपी को दी जाएगी। आज यहां पर अंतिम मील हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दतिया और सतना हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे और इससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए नए अवसर खुलेंगे। शहरों में यात्रा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी इंदौर मेट्रो की येलो लाइन की सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इससे यातायात और प्रदूषण में कमी आने के साथ ही यात्रियों को आरामदायक आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चेतन सेठ का रुख करेंगे। चेतन, बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन एमपी के लिए, भोपाल के लिए। भव्य तैयारियां की गई हैं, भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अद्भुत है सब कुछ क्योंकि महिलाओं ने बड़ी जिम्मेदारी आज संभाली हुई है यहाँ पर। चेतन, क्या आपको आवाज आ पा रही है?
चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस तरीके सिक्का से जारी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किया जाएगा। और राष्ट्र देवी अहिल्याबाई सम्मान अलंकरण समारोह, जो महिलाओं ने विशेष योगदान मध्य प्रदेश में अलग अलग चीजों में दिया है, उनका सम्मान समारोह भी होगा। और 483 करोड़ के 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन यानी कि ग्राम पंचायतों की किस्त का अनावरण भी आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि ऑपरेशन सिंधु श्री मोदी का एक बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के जमहूरी मैदान से प्रदेश की 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल चेतन, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जिस तरीके से नजर आ रहा है, हर क्षेत्र को किस तरीके से महिलाएं संभाल रही हैं वो नजर आ रहा है। यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर भी पीएम मोदी से इंटरेक्ट करती महिलाएं नजर आई हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी नजर आई हैं, जो बखूबी बता रही हैं यहाँ पर हर काम का महत्व, हर काम की महत्वपूर्ण जानकारी पीएम मोदी को। और इसी से यहाँ पर जो महिलाओं का योगदान है, महिलाओं के जो बढ़ते कदम है वो दिखाया जा रहा है। क्या दिन भर सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा, अब आगे कार्यक्रम चलने वाला है समय के अनुसार, और इसी के साथ बताइएगा कि लोगों में उत्साह कितना है और संबोधन में कितना वक्त अभी। देखिए बिल्कुल आज भारी उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जमहूरी मैदान पहुंचे, जहां पर एक रैली की। और रैली के बाद अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर तमाम नेता और मंत्रीगण उपस्थित हैं इस वक्त। और राष्ट्र देवी अहिल्या सम्मान अलंकरण समारोह, जो तमाम महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सम्मान समारोह होगा। इसके अलावा आज अहिल्याबाई पर डाक टिकट एवं सिक्का जारी भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए 2 एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है। दतिया और सतना का एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के लिए मिलने वाला है। इंदौर मेट्रो का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 1271 पंचायत भवन की प्रथम किस्त भी आज प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खास तौर पर जितने भी मंच पर महिला मंत्री और जो तमाम महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है, वो सिंदूरी साड़ी पहनकर आई हैं और महिलाओं में भारी उत्साह। बिल्कुल चेतन, हम देख पा रहे हैं दिन भर का ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में एक साथ बहुत सारी चीजें होती नजर आएंगी। सबसे पहला महिला सशक्तिकरण की तस्वीर, उसके बाद बेहद सारी विकास योजनाओं को गति यहां से मिलेगी, और बड़ा पिटारा पीएम मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। बड़ी सौगात आज मिलने वाली है इस राज्य को, और उसके साथ ही साथ बड़ा संदेश भी जो है वो दिया जाएगा। क्या संदेश यहां की धरती से दिया जा सकता है, और कौन सी वो योजनाएं हैं जो बेहद ज्यादा जरूरी थी मध्य प्रदेश के लिए और बहुत लंबे समय से जनता को इंतजार था, जिनकी आज शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को लेकर अगर हम बात की जाए तो महिलाओं को लेकर आपने देखा होगा 2023 का जब विधानसभा चुनाव था, मध्य प्रदेश में लाडली बहना की योजना की गई थी, जिसे तमाम राज्यों में स्वीकृत भी किया गया। बाद में लाडली लखपति दीदी योजना बनाई गई, जिसको केंद्र सरकार ने भी मोहर लगाई, और केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में वो योजना शुरू हुई। तो महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही जानते हो, मध्य प्रदेश की जो पॉलिसियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की पॉलिसियां उन्हें अच्छी लगती हैं, समझते हैं। मध्य प्रदेश की बहनों से वो खुद पहले भी रूबरू हो चुके हैं और अब फिर उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। हाल ही में सेना के प्रति सम्मान देश के लोग जिस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, और महिलाओं को सेना की कमान जो सौंपी गई थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ था, कहा जा सकता है कि उसके प्रति अब महिलाओं के प्रति आगे बढ़ाने को लेकर, महिलाओं को राजनीति में, महिलाओं को समाज सेवा में, या तमाम अलग अलग चीजों में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के माध्यम से तमाम सौगात, इसके अलावा भी जिक्र करेंगे और महिलाओं को लेकर देश में उनके प्रति जो महिलाओं को सम्मान भी आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, और चेतन इसी के साथ महिलाओं ने आज मंच की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। मंच संचालन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है जब देश के पीएम यहां पर पहुंच रहे हैं। तो कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं, इसके अलावा कौन कौन सी खासी जिम्मेदारियां जो है आज महिलाएं संभाली हुई हैं इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, कार्यक्रम का आज 24 लोगों का अलॉटमेंट हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर 24 लोग रहेंगे, जहां पर तमाम जो सीनियर मंत्री हैं उनको बुलाया गया है और प्रदेश की जो 5 महिला मंत्री हैं उन्हें बुलाया गया है। इसके अलावा मंच का संचालन, सुरक्षा की जिम्मेदारी या प्रधानमंत्री मोदी की जो अनेक व्यवस्थाएं उन सौंपी गई है। अलग अलग राज्यों से जो महिला हैं आप पहुंची हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो कला और संस्कृति है, जो यहाँ पर महिलाएं आई हैं, जो अपना नृत्य संगीत के माध्यम से आज प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग जो प्रदर्शनी लगाई गई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रदेश की
जो अलग अलग मध्य प्रदेश की जो विरासत है, मध्य प्रदेश की जो धरोहर है, मध्य प्रदेश की जो कलाएं और संस्कृति है, मध्य प्रदेश की जो महिला देखेंगे। और जिन महिला आज ठीक है चेतना, आपकी आवाज़ सही ढंग से आ नहीं पा रही है, इसलिए रुक करेंगे आपका हम। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, इस पूरे कार्यक्रम पर आप नज़र बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेंगे। तस्वीरें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर महिलाएं जो हैं वो खासे जोश में नजर आ रही हैं आज, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को यहाँ मिली हुई है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर बड़ा संदेश दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बातें होंगी। बड़ी सौगात जो है वो दी जा रही है आज यहाँ की जनता के लिए। बड़े पिटारे जो हैं वो पीएम मोदी की तरफ से खोले जाएंगे। पहली तस्वीर में आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये ड्रोन और ड्रोन को लेकर यहाँ पर महिला जिस तरीके से नजर आई है उसकी जानकारी पीएम मोदी को देते हुए, और उसके बाद यहाँ पर एक और ये योजना और उसको लेकर यहाँ पर एक महिला ही आपको नजर आ रही है। देखिए तमाम जो विस्तार से जानकारियां दी जा रही हैं वो महिलाओं द्वारा ही इस प्रदर्शनी में देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में विकास की नई उड़ान आज देखी जाएगी। दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण आज किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं की आज शुरुआत होगी। सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण आज होगा। दतिया एयरपोर्ट और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण आज किया जाएगा। और अटल ग्राम भवन के लिए पहली किस्त भी आज जारी की जाएगी। मंच से ये बड़े घोषणाएं होंगी। उज्जैन में घाट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया जाएगा। उज्जैन में घाट विशेष तौर पर तैयार और भूमि पूजन। इंदौर मेट्रो को हरी झंडी आज दिखाई जाएगी। महत्वपूर्ण था ये प्रोजेक्ट भी, दतिया एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण। और ऐसे में आज यहाँ पर जिस तरीके से ये बड़ी सौगात दी जाएगी, बेहद खास संदेश के साथ महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर आयोजित इस आयोजन में सिंदूरी रंग उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाएं सिंदूरी रंग की साड़ियां पहनकर कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का ये पहला दौरा है। कार्यक्रम के सारे सूत्र यानी कि सुरक्षा से लेकर प्रबंधन तक महिलाओं के हाथों में हैं। और इसी आयोजन के साथ प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। उज्जैन में 29 किलोमीटर लंबे घाट का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पीएम मोदी के अलावा मंच पर राज्यपाल मंगूबाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप के साथ ही मोहन कैबिनेट के सभी महिला मंत्री भी मौजूद नजर आएंगी। तस्वीरें विशेष यहां से सामने आएंगी। इसके अलावा भोपाल की महापौर मालती राय मंच पर पीएम के साथ बैठेंगी। इसी तरह इंदौर में कार्यक्रम स्थल पर कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन में तुलसी सिलावट और गौतम टेटवाल, सतना में दिलीप जायसवाल और दतिया में एदिल सिंह कशाना मौजूद हैं। कार्यक्रम का संचालन भी महिला मंत्री कृष्णा गौर करेंगी। और इसी के साथ महिलाओं के हाथ में खासी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और बाद में यहाँ पर देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनकी याद में पीएम मोदी देश का पहला 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। 35 ग्राम वजन वाले सिक्के में चांदी के मात्रा 50% होगी। और इस पर एक तरफ अहिल्याबाई की फोटो होगी। यह देश दुनिया में जारी होने वाला ऐसा पहला सिक्का होगा जिसका मूल्य 300 रुपये है। ये भी अपने आप में बेहद विशेष है। और इसके बाद जो बड़ी सौगात मिलेंगी उसका अगर हम जिक्र करें तो उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 को देखते हुए 778 करोड़ से ज्यादा रुपयों की लागत से बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण और साथ ही साथ 83 करोड़ रुपए की लागत से बैराज और इसी के साथ स्टाप डैम और पेंटेड काज वे का भी भूमि पूजन किया जाएगा वर्चुअली तरीके से, जो यहाँ पर शिप्रा और कान्हा नदियों के जल प्रवाह को बनाए रखने में बेहद सहायक होंगे।
और इसके बाद फिर इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा। यह लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। साथ ही दतिया और सतना एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण आज होगा। 483 करोड़ रुपए की लागत से 1271 नए अटल ग्राम सुशासन भवनों के लिए पहली किस्त का अंतरण किया जाएगा आज। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर खासी तस्वीरें जो आप देख पा रही हैं, ये मंच से सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पहुंच चुके हैं। बल्कि काशी, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थों का पुनर्निर्माण कर भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्जीवित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा को यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और देवी अहिल्याबाई जी की जीवन बताता है कि जब सेवा में देवी सजनों समर्पण होता है तो एक रानी भी लोक माता बन जाती है। ऐसी भारत की बेटी, ऐसे भारत की रानी और भारत की देवी को प्रणाम करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी। देवी सजनों, कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारत ने इस विचार को केवल शास्त्रों में नहीं, अपनी नीति और नेतृत्व में भी उतारा है। और इस युग में नारी गरिमा और सुरक्षा के सबसे सशक्त प्रहरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि हर भारतीय बेटी की रक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश की धरती पर भी भारत की बेटियों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता और संकल्प का परिचय दिया, वह उनकी नारी के प्रति राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक बन चुकी है। बेटियों को बचाने से लेकर बेटियों को उड़ान देने तक हर पहल देवी सजनों माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृष्टि का प्रमाण है जो नारी सम्मान में भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन, यही है मोदी युग की त्रिवेणी। तो इस महान व्यक्तित्व को देवी सजनों, इस संवेदनशील नेतृत्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी की पुनः तालियों के बीच हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। और मैं